आज हम सूजी का ऐसा मीठा बनाकर तैयार करेंगे जो आपको बहुत पसंद आएगा और इसको बनाना बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले हम डालेंगे सूजी मिक्सिंग बोल में। तो यहाँ पर आप कोई भी सूजी ले सकते हैं जो भी आपके पास है। मैंने यहाँ पर 3/4 कटोरी जो है सूजी का यूज़ किया है। मोटी वाली बारीक वाली जिसका भी आप यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। और जितनी हम सूजी लेंगे उतना ही हम यहाँ पर दूध लेंगे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में मीठा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं। बस आपको दूध और सूजी की क्वांटिटी सेम रखनी है। इस तरह से हमें बढ़िया से एक घोल बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब सूजी को हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, उसमें डालेंगे हम चीनी। तो यहाँ पर मैंने जिस कटोरी से सूजी और दूध लिया था उसी कटोरी से मैंने यहाँ पर चीनी ली है और जितनी हमने सूजी ली थी उतनी ही हम यहाँ पर चीनी लेंगे और जितनी हम चीनी लेंगे उतना ही हमें जो है पानी डालना है। तो मैंने सारी चीज़ें जो है सेम क्वांटिटी में ली हैं। आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए, उसी से सारी चीज़ें ऐड करिएगा ताकि आपको बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। साथ ही में फ्लेवर के लिए इलायची को क्रश करके डालेंगे और कलर डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा फूड कलर डाला है ऑरेंज। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं फूड कलर तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है डालना। तो बस इस तरह से हमें एक चाशनी बनाकर तैयार करनी है। तो यहाँ पर आपको जो चाशनी बनाकर तैयार करनी है वो चिपचिपी चाशनी बनाकर तैयार करनी है। जैसे हम गुलाब जामुन बनाने के लिए चाशनी बनाते हैं, बस उसी तरह से हम चाशनी बनाएँगे। यहाँ पर आपको एक तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। तो इस तरह से हमें बढ़िया से एक स्टिकी सी चाशनी बनाकर तैयार कर लेनी है। ओवर कुक करोगे तो एक तार वाली चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी और वो हमें चाहिए नहीं है। तो जैसे ही चीनी पिघल जाए तो थोड़ा-सा और पकाएँगे हम इसको 1 डेढ़ मिनट के लिए और उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। तो चलिए हमारी चाशनी बनकर तैयार है। अब हम इसको किसी भी बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब उसी पैन में मैंने यहाँ पर आप दूसरा भी पैन ले सकते हैं। मैंने चाशनी को खाली करके उसी पैन में डाली है थोड़ी-सी चीनी। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 1/4 कटोरी हम चीनी डालेंगे और इस तरह से हमें पैन में फैला देना है। यहाँ पर हमें दूध, पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। चीनी को हमें पिघलने देना है, कैरमलाइज़ करना है। तो गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे। लो फ्लेम पर हम चीनी को बढ़िया से इस तरह से पिघलने देंगे। हाई फ्लेम पर मत पिघलाइएगा, नहीं तो ये जल जाएगी चीनी और जो आपका मीठा है उसमें कड़वा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर हमें बढ़िया से उसको इस तरह से लो फ्लेम पर पिघलाना है और अच्छे से चलाएँगे इस तरह से। जैसे ही चीनी पिघलना स्टार्ट हो जाए ना उसके बाद ही चलाइएगा। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स करते जाइए, चीनी धीरे-धीरे पिघल जाएगी। इससे आपकी मिठाई का कलर भी बढ़िया आएगा और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। बस आपको यहाँ पर पानी या दूध का यूज़ नहीं करना है इसको पिघलाने के लिए, हमें बस इसी तरह से उसको लो फ्लेम पर कैरमलाइज़ करना है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धीरे-धीरे जो है हमारी चीनी पिघलना स्टार्ट हो रही है और अच्छे से इसका कलर भी आ रहा है। तो इस तरह से बढ़िया इसका कलर आ जाएगा। हाँ, और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो जो हमारी चीनी है वो जल जाएगी और हमारी मिठाई में कड़वा टेस्ट आएगा। तो देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। तो इसी स्टेज तक हमें बढ़िया से चीनी को पिघला लेना है। अब हम इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे, वो है मलाई। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास मलाई नहीं है तो यहाँ पर आप दूध का यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा दूध का यूज़ नहीं करना पड़ेगा आपको, 1/4 कटोरी है जो दूध का यूज़ करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर मलाई का यूज़ किया है और अच्छे से इस तरह से बढ़िया से मिक्स कर लेना है। तो जैसे ही आप मलाई डालोगे ना हमारा मिक्सचर कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हम गैस बंद कर देंगे और अच्छे से इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। अब इसको हमें ज़्यादा पकाना नहीं है। तो देखिए बढ़िया से सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अगर आप वीडियो को एंड तक देख रहे हैं और हर स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, सारी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करिएगा तभी जाके आपका जो मीठा है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी सूजी फूल चुकी है और इसने दूध भी एब्जॉर्ब कर लिया है। तो हमारी सूजी बढ़िया से 15 मिनट में अच्छे से फूल जाएगी। अब जो हमने कैरमल वाला मिक्सचर बनाकर तैयार किया था उसको हम सूजी में डाल देंगे इस तरह से। अगर आपके पास मलाई नहीं है और आप दूध भी नहीं डालना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा आप घी भी डाल सकते हैं।
बस इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो देखिए हमारे जो मिक्सचर का कलर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आएगा और इससे टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। तो अच्छे से हमें इस तरह से मिक्स कर लेना है आपस में, जब तक हमारा मिक्सचर कुछ अच्छे से मिक्स ना हो जाए। और यहाँ पर हमें अच्छे से इस तरह से उसको फेंट लेना है। तो देखिए कलर कितना बढ़िया है। आप थोड़ा बहुत इसमें दूध ज़रूर से ऐड करिएगा। मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा दूध ऐड किया है, मैं भूल गई थी इसको सूट करना। तो इस तरह से आप थोड़ा-सा दूध डालकर इस तरह की कंसिस्टेंसी का एक बैटर बनाकर तैयार कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमें इसी तरह का एक बैटर चाहिए। अब यहाँ पर हम डालेंगे फ्लेवर के लिए थोड़ा-सा इलायची पाउडर। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर ना ही हमें अब इनो डालना है, कुछ भी चीज़ नहीं डालनी है, ना ही सोडा। इसको बढ़िया से फेंटना है। जितने अच्छे से आप इसको फेंटोगे ना, उतना ही बढ़िया इसका जो हमारा मीठा है वो फूला-फूला बनकर तैयार होगा। इसमें एयरी टेक्सचर आएगा। तो अच्छे से इसको 1 से 2 मिनट के लिए बढ़िया से फेंट लीजिएगा और इस तरह की हमें कंसिस्टेंसी रखनी है। चलिए अब हम करेंगे इसको फ्राई। तो फ्राई करते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ऑयल ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। तो हमें जो है मीडियम गर्म ऑयल में इसको डालना है। इससे क्या होगा कि शेप भी बहुत बढ़िया आएगा और आपका जो मीठा है बिल्कुल गोल बनकर तैयार होगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आप करछी की मदद से डालते जाइए या फिर किसी गिलास में भर लीजिए या फिर कटोरी में। एक साथ आप इस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हो। जब भी इसको बना रहे हैं तो इस तरह की एक फ्लैट कढ़ाई ले लीजिए या फिर पैन ले लीजिए, ताकि आप उसमें एक से ज़्यादा बना सकें। तो इस तरह से धीरे-धीरे करके हमें बैटर डालते जाना है और मीडियम हॉट ऑयल में इसको फ्राई करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर उसको पैन में ही फ्राई किया है, ताकि हम एक से ज़्यादा इसमें फ्राई कर सकें। तो धीरे-धीरे करके इस तरह से डालते जाइए। मैंने यहाँ पर करछी की मदद से डाला है। अगर आप ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा बैटर डाल सकते हैं। गिलास की मदद से डालेंगे तो आपको आसानी भी होगी। और शेप आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना परफेक्ट आया है, बिल्कुल गोल बनकर तैयार हुए हैं। तो इस तरह से अगर आप मीडियम हॉट ऑयल में डालेंगे तो बिल्कुल गोल बनकर तैयार होंगे और जो आपका बैटर है वो फैलेगा नहीं। तो बस इस तरह से हमें अलट-पलट कर बढ़िया से दोनों साइड से उसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे तो ये अच्छे से दोनों साइड से फ्राई हो जाएँगे और अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने फूले-फूले बनकर तैयार हुए हैं। ना ही यहाँ पर हमने इनो डाला है और ना ही बेकिंग सोडा। तो अच्छे से इसको फेंट लीजिएगा ताकि ये अच्छे से फूले-फूले बने और जालीदार बनकर तैयार होएँ। तो देखिए बस इस तरह से हमें बढ़िया से उसको फ्राई कर लेना है। कितना बढ़िया कलर आया और कितने परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो जैसे ही इनका थोड़ा-सा कलर डार्क हो जाए तो उस स्टेज पर हम इनको निकाल लेंगे। तो बस इस तरह से हमें आराम-आराम से सारे जो है इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आसानी से घर पर ही ये सूजी के मालपुआ बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत आसान है और बहुत कम सामान में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो देखिए इस तरह का कलर आ जाए तो हम निकाल लेंगे और इनको हम डिप कर देंगे चाशनी में। चाशनी यहाँ पर ठंडी हो चुकी है, लेकिन जो हमारे मालपुआ हैं वो गरम हैं। तो इस तरह से हमें गरम में ही इनको डाल देना है चाशनी में, एक-एक करके बढ़िया से अच्छे से डिप कर देंगे अलट-पलट कर, ताकि चाशनी जो है जो अंदर तक भर जाए। बहुत ही ज़्यादा जूसी बनकर तैयार होती हैं। तो आप भी एक बार इस तरह से मालपुए बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएँगे। इनको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो बस इस तरह से हमें बढ़िया से एक-एक करके सारे बना लेने हैं। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जूसी मालपुए सूजी के। ना ही इसको बनाने के लिए हमें मैदा की ज़रूरत पड़ी है और ना ही ज़्यादा सामान की। तो एक बार आप ज़रूर बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।